ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अवो करिए मोक्ष उपाय। विषय अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार के माध्यम से जो जीव जैन हैं, जिनाज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व पाया जाता है, तो किस किस प्रकार से उनके मिथ्यात्व का कारण जो आभास बनते हैं, उन आभासों में से अपनी चर्चा निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास, तो इसमें से अपनी चर्चा भी निश्चयाभास की चल रही है। निश्चयाभास का मतलब होता है कि निश्चय से जो आचार्यों ने वस्तु का स्वरूप बताया है, उसके यथार्थ स्वरूप को ना जानकर, अन्यथा वह निश्चय का स्वरूप मानकर भ्रम से अपने लिए वो निश्चय का ज्ञाता मानकर और मोक्ष मार्ग से या धर्म से अन्यथा प्रवृत्ति करते हैं, अथवा वस्तु स्वरूप के संबंध में अन्यथा जानकर मानकर आचरण करते हैं। तो यहाँ अपन को जो है अभी जो निश्चयाभासी जीव है, उसको कैसी कैसी भ्रांतियाँ हो जाती हैं वस्तु स्वरूप के संबंध में, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो अभी तक अपनी 2 प्रवचनों में इतनी चर्चा हो चुकी है कि एक तो वो अपने को सिद्ध समान मान लेता है पर्याय में, संसारी अवस्था होते हुए भी शास्त्रों में जो आत्मा का स्वभाव सिद्ध समान कहा है, वो तो द्रव्यपने से कहा है, और ये पर्याय में भी सर्वथा सिद्ध दशा अपनी मान लेता है। एक तो ये गलती करता है। दूसरी गलती क्या करता है कि केवल ज्ञान स्वभाव कहा है आत्मा का, तो आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव एक तो कहलाता है शक्ति अपेक्षा, एक होता है व्यक्ति अपेक्षा, एक होता है सामान्य रूप से ज्ञान स्वभाव, केवल ओनली ज्ञान स्वरूप, एक होता है विशेष रूप से अपने लिए ज्ञान की जो अवस्थाएं होती हैं, सम्यक मिथ्या, उसमें भी मति स्वतःवधि मना प्रय केवल आदि। तो अब ये क्या करता है कि सामान्य ज्ञान स्वरूप में केवल ज्ञान जो कहा है, केवल ओनली ज्ञान स्वरूप माने आत्मा का जो मूल स्वरूप है, तो उसमें वो केवल ज्ञान मान लेता है। वो पर्याय में जो अपने लिए केवल ज्ञान प्रकट होता है अपने सामान्य स्वरूप आत्मा के अवलंबन से, वो दशा नहीं जानता। वो ऐसी संसार दशा में ही अपने को केवल ज्ञान ही मान लेता है, छद्मस दशा में। तो एक तो पहला संसार दशा में अपनी सिद्ध दशा मान ली, सिद्ध समान मान लिया पर्याय से। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान स्वरूप सबका है, तो विशेष ज्ञान में उसने अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मान लिया। नंबर दूसरी गलती। अब नंबर तीसरी गलती क्या मानता है कि जो आत्मा का वीतराग स्वरूप बताया है, वो वीतराग स्वरूप तो स्वभाव से बताया है, परंतु इसने पर्याय में वीतरागपना मान लिया है, रागी द्वेषी होते हुए, और अपने को वीतराग मान लिया है। तो ऐसे जो है अनेक अनेक इसके जो है मूल में तो पर्याय द्रव्य, आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप स्वभाव रूप है, माने पूरी आत्मा द्रव्य पर्याय रूप है, अर्थात सामान्य विशेष रूप है, नित्य अनित्य रूप है। अब ये क्या करता है, गुण पर्याय रूप है। अब ये क्या करता है कि ये पर्याय के स्वरूप को नहीं समझता है, द्रव्य के स्वरूप को नहीं समझता है कि द्रव्य का स्वरूप जो है एक सामान्य और एक विशेष, तो वो सामान्य से द्रव्य स्वरूप को ही विशेष मान लेता है।
ऐसे ही गुणों में जो है सामान्य विशेषपना होता है, तो वो सामान्य गुण स्वरूप जो है आत्मा का जो है वो तो एक रूप है, उसी में वो विशेषपने को नहीं जान करके और उसी में वो अपने को उसी प्रकार केवल ज्ञान और चारित्र में भी अपने लिए जो है वितराग स्वरूप, तो वो ऐसी अनेक प्रकार की इसकी पर्यायों में भ्रांति होती है। तो अभी उसी संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी कि भैया शास्त्रों में जो कथन किए जाते हैं वे कथन तो उनकी विवक्षाएँ अलग अलग हैं, और तुम जो है तुमने सब जगह ये की विवक्षा लगा ली, तो ये जो है अनेक प्रकार की यहाँ पर जो इसकी जो भ्रांति होती है उसकी चर्चा अपन अनेक दृष्टिकोणों से ले रहे हैं। तो अभी तक अपन ने ये 3 तरीके से इसकी भ्रांति की चर्चा की थी। आगे एक प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न का समाधान दिया था 197 पेज पर कि यहाँ प्रश्न है कि यदि यह कर्म के निमित्त से होते हैं, कौन, रागादिक भाव, तो कर्म का उदय जब तक रहेगा तब तक तो भी दूर विभाव भाव दूर कैसे होंगे, इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक रहा। तो उसको कल उसका उत्तर भी पढ़ लिया था। तो उन्होंने दृष्टांत दिया था कि भाई देखो एक कार्य में अनेक कारण चाहिए। अब कारण भी एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। तो अपने लिए जो है निमित्त कारण तो बुद्धिपूर्वक मिलाए जाते हैं और उपादान कारण पर्यायगत योग्यता से अपना होता है। उसके लिए अपन को सिर्फ बुद्धिपूर्वक तो सब बाहर से हट करके और अपने स्वरूप में अपने उपयोग को एकाग्र करने पर वो सहज ही कर्मों का उपशम क्षय उपशम कर्मों के माने अनादिकाल से उदय चल रहा है। अब तुम कहोगे वो कर्मों के कारण से हो रहे हैं, तो वो कर्म ही अपने आप जो है दूर हो जाएगा जब हम हमारा कल्याण का मार्ग चालू होगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है वो। तो इसमें दृष्टांत दिया था कि जिसको पुत्र पैदा करना है तो बुद्धिपूर्वक तो वो क्या करे कि वो बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करे, और अब अबुद्धिपूर्वक भवितव्य होवे तो पुत्र पैदा होवे। दोनों चीज़ें मिलने चाहिए कि एक तो बुद्धिपूर्वक तुझे जितना प्रयत्न करना है वो कर, और फिर सहजता में तेरी योग्यता अनुसार जो होना है वो हो जाएगा। तो अब तू क्या है कि एक तरफ या तो फिर निठल्ला बैठ जाता है पर के अधीन कि वो सब कर्म के अधीन बैठ जाएगा, और या फिर क्या करेगा कि सर्वथा तू कर्ता बन जाएगा, निमित्त आदि जो है तेरे लिए कुछ नहीं है उनको छोड़ देगा। तो या तो जो है जितना पुरुषार्थ करना है वो नहीं करेगा, या बाहर के पुरुषार्थ आदि करके कार्य मानेगा। तो ये सब भूलें हैं उसकी। तो अनेक भूलें यहाँ पर जो बतलाई हैं। एक तो जो है कि जो है उपादान का निमित्त लेकर के निमित्तों को छोड़ देते हैं तो उनका भी कल्याण नहीं होता है। और एक जो है क्या करते हैं, त्याग विराग न चित्त में थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग विराग में तो भूले निज भान। अब बाहर के त्याग विराग में लगे रहे और अपने उपादान का स्वरूप का ज्ञान में निर्णय करके उसका आश्रय नहीं किया तो कल्याण नहीं होना है। और त्याग वैराग नहीं है चित्त में और तुम अकेले सोचत रहो कि बस ऐसे ही कल्याण हो जाए, तो वैसे भी नहीं होने। तो ये है त्याग में क्या, कितना क्या लेना? त्याग में पूरा त्याग लेना है। कितना त्याग लेना है? बाहर का संपूर्ण 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग, और अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग। मुमुक्षु के लिए बता रहे हैं। जो चित्त में अगर तुम्हारे इन सब के त्याग वैराग्य की ज्ञान सिद्धांत में भेद विज्ञान करके निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हें स्वरूप की सिद्धि नहीं होना है। समझ में आया? पहले तो ज्ञान सिद्धांत में इनको अपने स्वरूप से सर्वथा पृथक देखोगे, और फिर ये चीज तो भेद विज्ञान करके आप अंदर में भूमिका अनुसार कहाँ कर सकते हो कि गृहस्थ अवस्था में ही कर सकते हो, पर इन चीज़ों में आपको एकत्व बुद्धि आसक्ति आदि नहीं होने चाहिए। और यदि कोई जीव ऐसा भी होता है कि संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के मुनि बन करके सीधे मिथ्या से सप्तम गुण स्थान में चला जाता है, क्या करता है? या तो कोई ज्ञान सिद्धांत के तल पर ही इनको अपने से भिन्न जानकर और अपने स्वरूप में स्थिर होकर सम्यक प्राप्त करके चौथे गुणस्थान जन्य वितरागता को पाके सम्यक दृष्टि बन जाता है। या कोई जीव शक्ति अनुसार बाहर में एक देश त्याग आदि करके श्रावक के व्रतों में आकर और अंदर में अभी अपने स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव करके पंचम गुण स्थान में जाता है। और कोई जीव मुनि दीक्षा लेकर के एक साथ और अंदर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा का आश्रय करके सप्तम गुण स्थान में चला जाता है।
हाँ, सीधा सातवां हो जाता है। तो अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें, हाँ ये बात पक्की है कि मोक्ष जाना है तो ये बाहर का 10 प्रकार का पड़ गया तो त्याग हो गई होगा। जब पूर्ण वीतराग सम्यक प्राप्त करने के लिए बाहर में त्याग भावना तो पूरी होगी कि अपना कुछ नहीं है, पर प्रयत्न माने अंदर ज्ञान श्रद्धा में निर्णय होगा। और अभी बाहर में अगर शक्ति नहीं है तो बाहर में त्याग ना कर पाओ, पर ज्ञान श्रद्धा में तो सबको अपने से पृथक जानकर अपने स्वरूप का वेदन कर। चित्त में कहा, हाँ, इसलिए चित्त में त्याग विराग न चित्त में था न तेने ज्ञान। और अटके त्याग विराग में, अगर तुम एक त्याग वैरागी में लगे रहे इसी के विकल्पों में और उससे हटके अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं किया तो भी गए काम से। उसमें त्याग में बाहर की अपेक्षा रखता है कोई, बाहर की अपेक्षा भी है ही, नहीं मुमुक्षु को, मुमुक्षु को ही रखना है। ये मुमुक्षुओं की चर्चा चल रही, संसारियों की नहीं चल रही। क्या त्याग की अपेक्षा? बाहर में त्याग की मुमुक्षु, बाहर की मुमुक्षु त्याग की अपेक्षा, ये सब अपन को पूरा छोड़ नहीं है। नहीं वो तो अभिप्राय वही हो गया ना, चित्त का हो गया, चित्त का नहीं हो गया, छोड़ दो। तुम में ताकत हो गए तो पूरे छोड़ दो, ताकत देना। नहीं है ताकत है तो ईमानदारी से जितनी कीजिए शक्ति प्रमाण। आप भूमिका अनुसार जैन कुल में जो जो अनेक प्रकार के अनर्गलकारी हैं, कौन से राष्ट्र विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, ये अनंतानंदी के कसाय में होते हैं। ऐसे तीव्र कसाय के कार्य तो करोगे नहीं जब तत्व निर्णय होगा हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। तो अब तुम अपने बाहर की लौकिक व्यवस्था के कारण से अपना स्वार्थ साधने के लिए अनेक जीवों का अहित करके अपना स्वार्थ कैसे साधोगे? राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य तो व्यक्ति जब ही करता है जब उसकी तीव्र कसाय हो गए और तत्व का विश्वास नहीं हो गए। जिसको अनंतानंदी का भाव करना तो बुद्धिपूर्वक अनंतानंदी के भाव में जो क्रियाएं होती ये सब छोड़ेगा बुद्धिपूर्वक छोड़ेगा ना। नहीं, वे तो छूटेंगी, उसके बिना तो उसका सम्यक हो ही नहीं सकता है। अगर उसके जीवन में इतनी विशुद्धि बने, अगर प्रवृत्ति अकेले शब्दों में नहीं, बातों में नहीं होना, ये तो तुम्हारे जीवन में आएगा तभी जाकर के उतनी विशुद्धि आएगी। नहीं तो चालाकी नहीं चलेगी। क्षय संज्ञान में समझ लिया कि हाँ बात तो ये तो छोड़ने लायक हो, जीवन में वही चल रहा हो, इसका मतलब विशुद्धि नहीं है तुम्हारी अभी क्या है कि चालाकी चल रही है। तो ये जो है आपके जीवन में बाहर की भूमिका सम्यक के लायक है, वो तो होनी चाहिए। और चारित्र संबंधी अगर कदाचित तुम्हें वैराग्य भी आ जाए तो आप एक देश व्रत ग्रहण करके, महाव्रत धारण करके, पर बिना स्वरूप के, बिना तत्व बोध के, बिना स्वरूप के अनुभव के, बिना स्वरूप लीनता के तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होना। आपने भावदीपता में बहुत अच्छी बात बताई थी कि मिथ्यात्व को गलाने के लिए तत्व विचार और अनंतानंदी को गलाने के लिए लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, ये चीजें हैं। गलाने की प्रक्रिया अलग अलग तो एक तत्व का अभ्यास और एक तुम्हारे लिए कसायों के लिए छीण करने वाली भूमिका। क्यों कि विशुद्धि पूर्वक ही सब मोक्ष पांचों लब्धियां सम्यक की प्राप्त होती हैं और आगे की विशुद्धि पूर्वक ही चारित्र की ऊंचाई बढ़ती है। वो तो चाहिए तुम्हें, बाहर में भी चाहिए, अंदर में भी चाहिए। ना चौथे से सातवां, पांचवें से सातवां, जैसी जिस भूमिका में जो हो वैसे साथ, पर बाहर की निवृत्ति पूर्वक ही अंदर की वीतरागता की सिद्धि होगी। ध्यान रखना भूमिका अनुसार जिस गुणस्थान जन तुम्हें वीतरागता शुद्धि चाहिए उस गुणस्थान वाली तुम्हारे जीवन में बाहर का अनर्गल त्याग हो गई होगा। बाहर सम्यक प्राप्त करना है तो सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य होगा, 7 तत्वों का सही निर्णय होगा और कसाय में अनंत आनंदी को तीव्र कसाय छीण करने के लिए राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म कार्यों का निषेध होगा, त्याग होगा। हाँ, वो सब उसमें गर्भित हो जाए। मुमुक्षु में तो तत्व विचार की तो चर्चा चलती, लेकिन इस अनंतानंदी को गलाने की जो प्रक्रिया है इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता, बातें रह जाती पूरी, जीवन में कोई लाभ नहीं, शांति भी नहीं। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आत्मा को तो सारी मोह के सारे भाव दुख के कारण हैं और मूल में धर्म तो चारित्र में ही है। हाँ, साक्षात धर्म, दंसण मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो, दो तो है। और वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु का स्वरूप और श्रद्धा सम्यक और आचरण सम्यक, इससे तुम्हारे दुख का भाव होगा पूरा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। इसलिए अपन को अनंत सुख प्राप्त करने के लिए मोह का नाश अनंत सुख का कारण है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, तो अनंत सुख कैसे प्रकट होगा? पूरे मोह के नाश करने से।
तो वो मोह का नाश होगा तो स्वरूप के अवलंबन से सबका नाश, पर पहले ज्ञान में आपके सम्यक ऐसा तत्व निर्णयात्मक ज्ञान में तो आने चाहिए। तो अपन को बुद्धिपूर्वक जो कार्य करने लायक है वो बाहर में ग्रहण त्याग के भी करें, और अंदर में अपन को अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा का लक्ष्य बनाकर उसका आश्रय करें। ये दोनों चीजें अपने लिए बराबर यथायोग होने चाहिए। जिस गुणस्थान जन आपको वीतरागता चाहिए है, सम्यकता आदि चाहिए है, उस गुणस्थान जन बाहर की भी निर्वृत्ति प्रवृत्ति और अंदर की भी सब तरफ से हटके अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा के आश्रय से स्वरूप प्रवृत्ति। हाँ, इस सब अपन ने सम्यक सन्मुख की 5 लब्धियों की चर्चा 11 प्रवचन अलग है, उसको फिर से पढ़ लेना, उसमें सब दिया। अरे भाई उसमें गर्भित, उसमें सब गर्भित ही है, वे तो अनंत आनंदी की तीव्रता में होते हैं। और वैसे तो ये सोच लो आपके जो मुनि व्रत धारण करके अनंत बार गृह तक जाते हैं, उनके जीवन में तो ये होते ही नहीं है। होते हैं क्या? ये तो होते ही नहीं है। तो ये तो तीव्र कसायों में अनंतानबंदी की मंद कसाय में तो आपके लिए कौन सी जो है लेस्या हो सकती है? शुक्ल लेस्या हो जाएगी। तो ये तो बाहर में तो आपकी मंद कसाय में कार्य वैसे ही छूट जाते, पर यहाँ मंद कसाय की बात नहीं है। यहाँ तो निष्कसाय होने के लिए आपको पहले बुद्धिपूर्वक ये सब उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो भाव हो रहे हैं वे आपको त्याग करना होंगे। क्यों? कि वो तत्व निर्णय हो जाने पर अति आसक्ति ऐसी बाहर के पदार्थों की जिसमें आपको ये कार्य करना पड़े, वे जीवन में नहीं होंगे आपके। अगर हो रहे हैं तो अभी आपको संसार की ऊर्ध्वता है, आत्मकल्याण की ऊर्ध्वता नहीं है। जब जीव सम्यक दर्शन के लिए बैठता है अपने ध्यान में, तो उस समय मान के चलो 4 लब्धियां तो उसको हो गई, 5वीं रह गई अभी कर्म लब्धि। बिल्कुल नहीं हो गई 4 लब्धियां। 4 लब्धियां पहले ये इसी पूर्वक होगी। कौन सी? पहले आपको विशुद्धि लब्धि चाहिए तो पहले अनंतानबंदी के कार्य छोड़ना होगा। हाँ, पूरे पहले छूटेंगे जब आप पहुंचोगे वहां तक। हाँ, क्षयोपशम के बाद विशुद्धि आती है, और विशुद्धि के बाद देशना तो आपको सुनने के पात्र जब ही होगे जब आप अनंतानबंदी के कार्य आपके जीवन में नहीं होंगे। उस समय के लिए यदि छूट जाती है। किस समय के लिए? ऐसी मायाचारी नहीं होती जीवन में से। हाँ, मायाचारी नहीं। हाँ, जीव जैसे करता है कोशिश, हाँ, पुरुषार्थ करता है, हाँ, लेकिन वो पीदा तो रहता है इसी में। बिल्कुल नहीं पीदा रहता। उस समय बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती। बीता रहेगा, पहले त्याग करेगा बुद्धिपूर्वक से, पहले छोड़ेगा उसको, तब ये उसकी विशुद्धि बनेगी, देशना लब्धि जब लागू होगी उसको। मतलब उसे पहले इन चीजों की त्याग हो गई उसके जीवन में। त्याग देखो 2 प्रकार से होता है। एक त्याग तो आप पहले से ही आपने एक जीवन में नहीं है, इतनी आपकी कसाई नहीं है कि आप ऐसे पाप के काम करो। दूसरी बात, जब आप तत्व का निर्णय करने आए, उपदेश आदि सुना और आपको समझ में आ गया, तो अब आप वहां तत्काल अब बेकारी नहीं करोगे, प्रतिज्ञा करके आगे छोड़ दोगे कि अब जो है आज के बाद हम ये कार्य नहीं करेंगे। ऐसी दृढ़ता पूर्वक अंदर में विशुद्धि आएगी और आप तत्व निर्णय करके अब उधर नहीं जा पा रहे हैं, वो तो छोड़ना तो अपने अंदर में है, और बाहर में फिर बाहर में प्रवृत्ति नहीं करोगे, तभी वो रहेगा तुम्हारी विशुद्धि, ना तो रह ही नहीं सकती। अच्छा, अपन ने छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए, अब प्रवृत्ति में नहीं आएंगे आपके, अब नहीं जा रहा है। हाँ, ये सब कुछ ये कार्य नहीं करोगे आप, हो गया। और करण लब्धि में पहुंच के अपने लिए सम्यक दर्शन कर लोगे। अब आप जीवन में बाहर में भी आपके वो जाति की कार्य होंगे ही नहीं अब। अच्छा, अब जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद उपशम होता है, मिथ्यात्व में चले जाओगे मिथ्यात्व में चला जाएगा तो फिर तुम फिर लग सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर आपको सम्यक दृष्टि बने रहना है तो व्यवहार में तो आप ये बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक आप करोगे ही नहीं। तो अब क्या होगा कि अब आपको क्षयोपशम सम्यक हो सकता है। अब जैसे उसने त्याग ही कर दिया, त्याग किया, तो फिर आप उसको दोबारा पकड़ने की तो होगी नहीं कि नहीं था, अब इसको अपन दोबारा करने जाए सबसे मिथ्यात्व में आ गया। तो देखो क्या है, नहीं करेगा कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तुम करोगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाओगे, नहीं करोगे तो पात्र बने रहोगे। ये तो तुम्हारे ऊपर है। क्यों? कि क्षयोपशम सम्यक तो उपशम सम्यक छूट जाता है। अगर जीव अगर वो सजग नहीं रहे, प्रमादी हो जाए,
कसाय में चला जाए, उसकी योग अपने भाव नहीं बनाए, तो फिर मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। उसमें कितनी देर लगना, अंतर अंतर मुहूर्त में स्थिति बनती, कमाई करिए सावधानी लुट जाओगे फिर। चलिए आगे देखिए, अपना जो विषय चल रहा है इसको लेंगे पुनः। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि भैया कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आपके लिए एक कार्य होने में अनित कारण चाहिए, तो उसमें जो भी यथायुग निमित्त कारण है वे तो बुद्धिपूर्वक जुटाए जाते हैं, और जो होने योग्यतानुसार है वो अपने आप होते हैं। और कर्मादिक का उपसम 6 उपसम अपन बुद्धिपूर्वक नहीं करते, वो भी ऑटोमेटिक जब भाव विशुद्ध करोगे तो ऑटोमेटिक समय पर होंगे। तो इस प्रकार से इतना यहाँ तक अपन आ गए थे। इसको पढ़ लो उत्तर को एक बार पूरे जोर से। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उनमें जो कारण बुद्धि पूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करना है, और अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है। महापुत्र का अर्थ विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं हो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विवाह दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि है, और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपसमादिक है। सो उसका अर्थ तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपसम आदि स्वयं हो तब राग आदि दूर होते हैं। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य अधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार भी कर्म के क्षयोपसम आदि के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। समझ में आ गया? सुनील भाई तुम्हारी समझ में आओ कि नहीं आओ प्रश्न? अब उनकी समझ में काहे नहीं आओ। अब एक दिन आ जाए, एक दिन आवे थोड़ी समझ में आई। आगे पीछे बैठे पूरे बिल्कुल सब छोड़ के धंधे पानी की झंझट भाई छूटी है, तो अब इतने आऊने पड़े उतने छूटी रहे, इतने नहीं आओगे तो काम नहीं बनेगा। अकेले उतने तो छोड़ दई, अब प्रमाद में समय कमा रहे, फिर सो रहे, कजू भी हो रहा जो भी हो रहा, तो ये थोड़ी समझ में आ जाए, इतने बैठ आने पड़े तुम्हें। तो यहाँ देखो तुमने ये कह रहे हैं, ये उस शिष्य का द्वारा प्रश्न है। ये तो उनने कह दी कि ये कुछ कार्य तो अपने आप होते हैं, कुछ करना पड़ते हैं। वो कह रहा हो ये भी सब कर्म के उदय अनुसार होते हैं, हम इनमें क्या करें? कर्म को उदय ऐसे ही होगा जब, तो हमारे क्षय समाधि हो जाएंगे ऐसा, तो हमें हम क्या करेंगे? ऐसा उसने तर्क रखा है, तर्क कहो या को तर्क कहो जो भी है। अब उसको समाधान दे रहे हैं टोडरमल जी। देखिए कि ज्ञानावरण का तो क्षयोपसम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है। अब संगी पंचेंद्रिय तू तर्क कर रहा हो ऐसी, तो इतना तो तू जान रहा हो ना ये सब, तो इतना तो क्षयोपसम है, तू हमसे वो ऐसी बातें कर रहा हो, तो जो तेरे लिए इतना क्षयोपसम तो मिल गया। अब तत्व जितनी हमारे ऐसी चर्चा कर रहा हो तू, ये बुद्धि उधर लगा ना तत्व निर्णय में, तो तेरा काम। हाँ तो सुनो अब, तो ज्ञानावर्णादिक का क्षयोपसम तत्व विचार आदि करने योग्य तो तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहाँ लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षयोपसम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश देते हैं? ये तो उनके संग आप न्याय दे सकते हो कि भैया उनके बुद्धि नहीं है, क्षयोपसम संगी नहीं है, अभी तो कर्म के उदय से जब हो जाएंगे तो क्या करें, बुद्धि तो लगा ही नहीं सकते होते, उनको उपदेश कहाँ दे रहे हैं हम तो तेरे लिए दे रहे हैं ना। तो तू तो संगी पंचेंद्रिय है, तो तू तो बुद्धिपूर्वक सब काम, तो तो लगा सकता है ना। इसलिए कह रहे ये तेरी बात यहाँ पर लागू नहीं होती है। तब वह फिर दूसरी बात करता है, कहता है कि होनहार होगी तो उपयोग भी लगेगा अपने आप। अब हम क्या लगाएंगे? भाई अगर अच्छी होनहार होगी तो लगे। तो अब देखो आगे उसको उत्तर क्या दे रहा है टोडरमल जी, सुनो। यदि ऐसा तुझे श्रद्धान है, भाई तू बात जो कह रहा है हम तेरी बात मानते हैं, यदि तुझे ऐसा श्रद्धान है तो सब जगह सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर तू है क्या? तो कहते हैं सब किसी भी कार्य का उद्यम मत करो, तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मानादिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। वो तो पूरी बुद्धि लगाता है, दुकान नहीं चल रही तो सोचता है क्यों नहीं चल रही, कैसी चलेगी, कहाँ चलेगी, क्या करें, क्या स्कीम निकालें, फलाना करें। वो इतने कह रहा हो कि हम कर्म के उदय अनुसार होनहार हुई है तो हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि तुझे यहाँ की रुचि नहीं है, झूठी मानादिक से तू बातें बना रहा है, यहाँ झूठा नाटक धर्मात्मा तू दिखना चाहता है।
इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना तथा कर। अब देखो तीन तो पर्याय जनित मूर्ता है उसकी बता दें। एक तो संसार दशा में सिद्ध दशा मानना, छद्म दशा में केवल ज्ञानी मानना, और रागी द्वेषी को वीतराग मानना। ये तीन प्रकार की जो है निश्चयाभासी की पर्याय जनित भूलें बता दी। अब चौथी भूल पर्याय उसी की, कार्य होने वाले कारण में दो ही कारण लेंगे जो आपने बताया, उपादान होने में अनेक कारण। देखो उसमें सब चीजें उपादान निमित्त में सब आ जाती, अनेक कारण पांच ही समवाय उसमें गर्भित हो जाते। अरे पांच कारण, वही तो कह रहा है कि ये पांच समवाय, अनेक कारणों में पांच समवाय अथवा दो आ जाते हैं निमित्त उपादान, दो गर्भित हो जाते। क्यों कि भाग्य पुरुषार्थ और जिसमें कार्य होता है वो स्वभाव या उपादान, और समय काल जिस समय कार्य होता है और जिस कर्म के उपसम क्षय उपसम से होता है और जिन देव शास्त्र गुरु आदि के उपदेश से होता है वे निमित्त में आ गए। समझ में आ गया? पांचों समवाय एक उपादान और निमित्त में, एक त्रैकालिक उपादान, दो क्षणिक उपादान। स्वभाव त्रैकालिक उपादान या जिसमें कार्य होता है वो त्रैकालिक उपादान, और जो पुरुषार्थ किया है और जो कार्य हुआ है वो क्षणिक उपादान। हाँ, तो ये दो उपादानगत हो, तीन उपादानगत हो गए और दो निमित्त हो गए। जिस समय कार्य होता है और जिसके सद्भाव और अभाव में होता है वे निमित्त में चले गए। तो ऐसे दो में ही गर्भित हो सकते हैं, इसलिए उसमें सब आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर चौथे नंबर की गलती उसकी, निमित्त में कौन सी बताया? फिर तुम अभी हमने एक तो निमित्त में आ गई काल लब्धि। जब जिस समय कार्य होगा तो वो तो तुम्हें ले आने नहीं है, जो कार्य करोगे जिस समय तो अपने आप आरोप आ जाएगा काल लब्धि। अब दूसरा और निमित्त में सद्भाव और अभाव, सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि का सानिध्य और कर्म आदि का उपसम क्षय उपसम अभाव रूप, कुगुरु कुदेव आदि का अभाव, सच्चे देव शास्त्र आदि का सद्भाव, ये सब निमित्त में गर्भित हो गए। तो अब ऐसा दो में ये पूरे पांचों समवाय आ जाते हैं। अब अपन को यहाँ पर जो उसकी गलती निश्चयाभासी की होती है, तो ये तीन प्रकार से तो पर्याय संबंधी माने अपनी विभाव व्यंजन और अर्थ पर्याय संबंधी जो है उसकी विभाव व्यंजन आदि पर्यायों में स्वभाव व्यंजन मानना, स्वभाव अर्थ पर्याय मानना, ये सब उसकी गलती हो गई। अब यहाँ अब जो कर्म नो कर्म संबंधी जो है संयोग है, इस संयोग दशा में उसको असंयोगी मानना। तो अब वो चौथी गलती पढ़ो। तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते, तो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है। शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं। फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करें? अब देखो इसमें देखो क्या क्या आ गया। ये कह रहे हैं कर्म नो कर्म, दो चीजें लेना है। तो कर्म नो कर्म में अपने लिए यहाँ पर संयोग, जो भी संयोग हैं वे सब कर्म नो कर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध किसका किसके साथ बनता है, तो वो देखें अपन कि कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं, सो इनका बंधन तो प्रत्यक्ष देखा जाता है। पहली चीज तो जो समझ में आना चाहिए कि अपन को शरीर आदि नो कर्म और ज्ञानावरणादिक 8 कर्म अपन को दिख नहीं रहे, पर उनका कार्य तो दिख रहा है, पर अपन को ये शरीर तो दिख रहा है। तो अब ये प्रत्यक्ष तेरे लिए इसमें बंधन तो है ही कि नहीं है? अब ये अब बंधन है। अभी उसमें श्रीमद जी का एक वाक्य पढ़ रहे थे कि शेर जो होता है पिंजड़े में बंद है, ठीक है ना। तो शेर की सामर्थ्य उसकी पूरी विद्यमान है, ठीक है, परंतु अभी वो पिंजड़े में अपनी सामर्थ्य का कोई उपयोग नहीं कर सकता है। कर लेगा? उतना ही घुर्राते रहो, बाहर नहीं तुम कछु कर सका था। ऐसे ही जो जीव, जबकि पिंजड़ा अलग है, शेर अलग है,
पर फिर भी ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आत्मा में अनंत ताकत है, समझ रहे कि एक क्षण भर में सबको तहस नहस करके वो भगवान बन सकता है। परंतु अभी इस शरीर 9 कर्म और 8 कर्म के पिंजड़े में बंद होने से अभी तुम अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकते। उस जाति का अभी आपकी जो प्रगटता में जो कार्य होता है वो नहीं हो सकती। तो अभी आपको उसका निमित्त नैमित्तिक पना का भाव तो है ही, उस जाति का पराधीनता आपकी है ही। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनका प्रत्यक्ष बंधन है। अब देखो 4 घातियों के निमित्त से क्या हो रहा है, ज्ञानावरणादिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है। तो ज्ञानादिक का मन ज्ञानावरण आदिक में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी, ये 4 घातीय कर्म लेना है। इनके निमित्त से ज्ञान की हीनता, दर्शन की हीनता, वीर की हीनता और श्रद्धान चारित्र की विपरीतता, ये सब अपन को दिखाई दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही? तो कह रही है तो इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है और शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जा रही हैं। आघातीय कर्मों के निमित्त से जो है क्या क्या होता है, देखो आघातीय कर्मों के निमित्त से अपन को जो 4 गुण बतलाए हैं आघातीय के अभाव में, कौन कौन से? समुचित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजबान, निराबाद गुण सिद्ध की। तो आघातीय कर्मों के निमित्त से आपको कौन कौन से? अगुरु लघु, अगुरु लघु गुण कौन सा? गोत्र कर्म के कारण से आपको ऊंच नीच गोत्र में यानी कुल में जन्म हुआ है, तो लोक में आपको इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है आपके साथ। का ये कारण से जिस कुल के होगे उस कुल के हिसाब से लोग तुम्हारे संग में ऊंच नीच व्यवहार करेंगे। तो ये आपके देखा जा रहा है। भाव भी तुम्हारे वैसे ही होंगे। नीच कुल में पैदा होगे तो तुम्हारे भाव अलग कुल के क्वालिटी के होंगे, ऊंच कुल में होंगे तो अलग क्वालिटी के होंगे। तो ये ऊंच नीच पने का भाव काय के निमित्त से? गोत्र कर्म के निमित्त से। इसके बाद अवगाहना, आयु कर्म के निमित्त से आपको अभी जिस शरीर मिला है उस शरीर प्रमाण आत्मा के प्रदेशों की अवगाहना दिखाई दे रही है। कहाँ रह रहा हो आत्मा? अणुगुरु देह प्रमाणो। तो ये नाम कर्म के उदय से नहीं, आयु कर्म के निमित्त से। तो अब अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजबान, सूक्ष्मपना जो है नाम कर्म के उदय से आपका जो है सूक्ष्मपना प्रकट नहीं हो रहा है। शरीर जो है आपको अनेक प्रकार का प्राप्त हुआ है। और क्या है? अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजबान, निराबाद। और आपके लिए जो है वेदनी कर्म के निमित्त से मोह के साथ आपका जो अनंत सुख है वो बाधित हो रहा है। अव्यवहार सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अपने लिए दिखाई दे रहे हैं ना ये सब। बाहर के निमित्तों से आप सुखी दुखी होते दिख रहे हो। तो अब ये तेरे लिए जो है तू कह रहा है कि हम जो है इनसे भिन्न हैं, कर्म नो कर्म से, इनसे हमारा। अरे भाई तेरा उसका निमित्त नैमित्तिक संबंधी भी तो दिख रहा है ना। वे निमित्त है, वे करता नहीं है तेरे भाव, पर उनके निमित्त से तेरा एक कार्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? वो कार्य तेरे आत्मा का अपने भावों में हो रहा है, अपनी अवस्था में हो रहा है, पर ये भी संबंध है कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि ज्ञानावरणादिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है। शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं, फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी जीव इनके नाश का उद्यम किस लिए करें? हाँ, उसको सामने रखा कि तू ऐसी कह रहा है कि हमारा द्रव्य कर्म भाव कर्म सबसे जो है तूने पढ़ लिया, निश्चय से वस्तु को स्वरूप ऐसा बताया है। तो कहते हैं भाई हम तो देख रहे हैं ना तेरे लिए सब चीजें हैं, तो तू जो है ऐसे ही अपने आप आंखें बंद कर ले, उस खरगोश से आंखें ढांक के कान और कह दे कि हमें कोई नहीं देख रहा हूं, तो तू बच जाएगा शिकारी से क्या? यहां कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट आदि कैसे कहा है? पढ़ गया ना शास्त्र, पंडित बन गया, शास्त्र पढ़ के तो ये सब आवाज खड़े करी उसने। अब उसको समझाते हैं। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं।
वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि एक द्रव्य पलटकर क्या है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, माने एक द्रव्य पलटकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता है। इसलिए क्या है, तादात्म्य पना नहीं है इनका। कर्म अलग है, शरीर अलग है, पर किस रूप में, किस रूप में, बंधन के रूप में। एक क्षेत्र अवगाही संबंध होकर के, तो बंधन तेरे लिए व्यवहार का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला है ही, पर वो भले ही ऐसा संबंध होने पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, इस रूप में इनकी भिन्नता कही है। और तूने तो पर्याय में उसका संबंध ही निषेध कर दिया। सब 8 कर्म रूप या शरीर रूप नहीं हो गया। 8 कर्म और शरीर 9 कर्म, हाँ भी सब भिन्न है। वो द्रव्य की अपेक्षा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, उस अपेक्षा से भिन्नता है। तो कहते एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अभद्र स्पष्ट कहा है, तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। नहीं, एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं, यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे। उसका जो नैमित्तिक भाव है जीव के क्षयोपशम ज्ञान आदि का, मोहादि भावों का होना, और शरीर का, आत्मा का एक शरीर प्रमाण तुम्हारे व्यभाव व्यंजन पर्याय का रहना, तो ये सब चल रहा है। घातीय कर्मों का भी व्यभाविक परिणमन, अपने अनुजीवी गुणों का भी व्यभाविक परिणमन चल रहा है, और तुम्हारे अघातीय कर्मों का भी व्यभाविक कर्म जो है तेरा अवगाहन आदि का चल ही रहा है। हाँ, नैमित्तिकारी तेरे लिए चल ही दिखता है, ये सब हो रहा है। तो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही, उनके निमित्त से आत्मा की अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना ये भी तेरी मिथ्या दृष्टि है, खोटी मान्यता है। न्यायाधीश फैसला दे रहा है एक एक चीज का तेरे सामने, तेरी बातों से तेरी एक एक चीज का खंडन कर रहा है कि तू किस रूप में मान रहा है, ये तो बता। शास्त्रों में जिस अपेक्षा लिखा है तूने उनकी अपेक्षा समझी नहीं, तूने मनमाने तरीके से उसका अर्थ लगा लिया। इसीलिए कहते हैं भैया शास्त्रों में एक बात तो और लिखी है, एक बता क्या लिखी है। तो यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा भी कहा है। क्या कहा है बता, तू बता, हमें गाथा सुना। जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि सो बंद यही निबंतु। नीचे गाथा दी है योग सार का दोहा, ये 87 नंबर का। क्या दिया? जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि तो बंध यही निबंतु सहज स्वरूपई जय रमई तो पावई शिव संतु। तब देखो उसी की बात को उसी की बातों से उसी को लपेट के बताते हैं कि भाई जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बनता है। उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहे? कोई भी लिखा कि जो इस प्रकार के विकल्प करता रहता है वो नियम से बंधता है, तो वो लिखा ही है ना तेरे उसमें तो लिखा है कि जो ऐसे विकल्पों में लगा रहेगा और द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके निर्विकल्प नहीं होगा तो वो तो बंधेगा ही। तो तू अभी द्रव्य स्वभाव का तुझे पता ही नहीं है और तूने पर्याय में निर्बंध क्या मान लिया, निर्बंध, और फिर तू कह रहा है कि जो ऐसा विचार कर तो हमें तो विचार ही, तो तू वितराग हो गया। चलो हम मान लिया तूने कि तू अब इसका बंध मोक्ष का विचार नहीं कर रहा है, तो कछु विचार कर रहा है तू ऐसे निर्विकल्प हो गया। अकेले यही विकल्पों में लगा रहा है, पर्याय दृष्टि से सोचता रहे तो भी निर्बंध नहीं होगा। और कहते हैं वास्तव में पर्याय दृष्टि को माने नहीं तो नियम से तेरा बंधन तो चला ही रहा है। नहीं मानने से क्या हो रहा है, क्योंकि तू स्वरूप में स्थिर होकर भी वितराग तो हुआ नहीं, निर्विकल्पता तो तूने साधी नहीं। यदि सर्वथा ही बंध
बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहे? तथा बंध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं हैं, ऐसा मानना योग्य है। इसका मतलब ये है कि जो आत्मा का ध्रुव स्वभाव है उसकी एक रूप अवस्था कारण शुद्ध पर्याय धारा प्रवाह एक रूप चलती रहती है। अब पर्याय में अब तेरे लिए कारण परमात्मा और कारी परमात्मा, आत्मा की तो दो अवस्थाएं हैं, तो तूने अब कारी परमात्मा है तो अनेक अवस्थाएं हो रही हैं और कारी परमात्मा में सुख दुख है, संसार मोक्ष है, तो तू अकेले वही सोचता रहे तो भी कल्याण नहीं होगा। कौन सी पर्याय का विचार? और अगर तू जो है अपने को सर्वथा द्रव्य रूप मान ले, पर्याय को कहते हम है ही नहीं यहाँ, तो भी तेरी दुर्गति होना है। तो क्या करना कि द्रव्य स्वभाव के विकल्प ही नहीं करते रहना और पर्याय स्वभाव के विकल्प ही नहीं कहना कि मैं ना बंधा हूं ना मुक्त हूं, ना बंध मुक्त से परे हूं, प्रमत्ता प्रमत्त से रहित हूं। तो ऐसा विचार कर लेने से हो गया प्रमत्ता प्रमत्त से विरक्त। अरे भाई ये तो जब तेरी ध्यान अवस्था होगी स्वरूप का अवलंबन करके या पूर्ण वितराग हो जाएगा तो ये विकल्प होंगे ही नहीं। तो अभी तो तू निचली भूमिका में है, अभी तो तेरे स्वरूप का अनुभव हुए ही नहीं और तूने द्रव्य दृष्टि से अपने को सर्वथा वैसे ही मान के और स्वच्छंदाचारी हो गए और संतुष्ट हो गया, तो तुझे तो अभी सम्यक्ति भी नहीं है, होगी अभी नहीं। अगर तू अपने द्रव्य स्वरूप का अवलंबन करके पर्याय में विकल्प नहीं तोड़े, जब तक पर्याय जने अकेले संकर बंधन मुक्ति की, तो तू द्रव्य पने से बंधन मुक्त से रहे थे और पर्याय में तो तेरे बंधन चल रहा है कि नहीं, अशुद्ध दशा चल रही कि नहीं, कि तू हो गया सिद्ध, हो गया केवल ज्ञानी वितराग। कैसा छल ग्रहण किया। तो कहते इस प्रकार से भैया तू इस प्रकार जब तक ऐसा मुक्त होने के लिए आत्मानुभव आदि नहीं की करे, तो कहते हैं फिर कैसे तेरे लिए? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा, एक रूप सामान्य दशा, ध्रुव एक माने नित्य दशा और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती हैं। ऐसा तू पहले निर्णय कर वस्तु तरूप का और फिर मुक्त होने के लिए उस एक रूप स्वभाव का पर्याय में अवलंबन कर, तो पर्याय में तेरे ये संकल्प विकल्प छूट के बीतराग दशा प्रकट होगी। और गुणस्थान प्रमाण ऐसा थोड़ी कि अब तू ऐसे ही इतने में हो गया सो हो गया, ना गुणस्थानों का पता है कि कौन से गुणस्थान में कहाँ कौन से विकल्प छूटते हैं, और हो गया तू। आगे इसका पूरा खुलासा है अभी कि तू कौन से गुणस्थान में ये बता। मुनिराज भी निर्विकल्प रह नहीं पाते सदांतर में उससे ज्यादा, और तू ऐसा हो गया क्या? तो जिससे तू विकल्प और ये विकल्प नहीं करेगा तो तू ये बता कि तू कौन क्या करेगा। जब यहाँ आकर के तू जिनवाणी की सेवा नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, यहाँ पूजन पाठ नहीं करेगा, तो क्या करेगा? बच्चों को नहलाएगा धुलाएगा, पत्नी की सेवा करेगा। भाई तू अभी स्वरूप में तो बैठा नहीं है। विकल्प जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, तामे शोभा सुबंध दो करे कर्मबंध, बीतराग परिणति भाव समुद्र तरणी। तो तू बीतराग तो हो नहीं गया अभी, है तो तू विकल्पों में। तो अब तू अगर शुभ विकल्प नहीं करेगा तो कौन से विकल्प करेगा? अब तेरे लिए अशुभ ही रहेगा ना, शुद्ध तो स्वरूप में तू गया नहीं है, तो क्या होगा कि तेरी तो दुर्गति हो जाएगी। फिर बहुत स्वच्छंदाचारी बनेगा जीवन, यदा मिथ्या दृष्टि। इसलिए सबसे पहले निश्चयाभासी को व्यवहाराभासी से भी खतरनाक बताया। व्यवहाराभासी तो चूंकि पापों से डरता है और पुण्य के कार्यों में धर्म बुद्धि है, इसलिए वो तो स्वर्ग आदि जाकर उसको तो निमित्त बने रहेंगे धर्म के, पर ये तो स्वच्छंदाचारी दुर्गति नरक आदि में जाके आगे तो निमित्त ही नहीं मिलेंगे। मनमाने तरीके से तो अपना स्वार्थ साधने में, बाहर के संयोग भोगों में तो बढ़िया मस्त लेता है, तन कहीं से सुविधाएं नहीं मिले तो मोटेड़ा हो जाता है। तो ये जो है अपने को छलना है। इसलिए आचार्य ने कहा कि छल ग्रहण मत करना बेटा, हमें निमित्त बना के कि तुम ही ने तो कही थी ऐसी, हम क्या कह रहे, तुम हमारे अभिप्राय तो समझ ही नहीं रहे है? और हमें और जबरदस्ती लपेट रहे तुम। इसलिए हमारे निमित्त से उनने कही कि भैया छल ग्रहण मत करना, कहूँ चूक जाए तो कौन चूक जाए, हम क्या तुम। चुपके से लिख दिया सामान्य से, चुपके से छलम न गे तब बम, तो कौन चूकने पर, किसके चूकने पर? देखो शब्द आदि में तो हम चूक सकते, दिया ना ज्ञानियों ने, क्योंकि बहुत हैं और कदाचित कोई ऐसे अप्रयोजनभूत तत्वों में ऐसे कुछ हो, पर प्रयोजनभूत तत्वों में तो हम चूक जाएंगे। तो हम
आगे हम भावलिंगी संत रहेंगे क्या? आचार्य कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि हो जाएगी फिर तो, या मिथ्या दृष्टि होंगी। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं कि शब्द अर्थ की भूल, कदाचित इस प्रकार से कोई भाव की भूल नहीं होगी। भाव में तो हमें कदाचित शब्द हम बोले ही नहीं पाए, जैसे तुष्मास भिन्न वाले तो न वो 7 तत्वों के नाम ही नहीं बता पाए, शब्दों में हम बोले ही नहीं पाए, पर भाव में तो हमारी गलती नहीं हो सकती। क्यों? न तो केवल ज्ञान हमें मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए भाई यहां कहते हैं भाई देखो कि ये सारी बातें तुम्हें व्यवस्थित करना चाहिए, और मुंह फुला करके थोड़े बहुत बाहर के क्षय उपशम से स्वाध्याय आदि करके और मूर्खों में नेतागिरी करके अपने को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। क्यों? तो भोले जीव तो बेचारे क्या है, कुछ जानते नहीं है। हर संप्रदाय में तुम्हें भीड़ इकट्ठी मिल जाएगी। डाकुओं ने भी अपने अपने संप्रदाय बना लिए, तो संप्रदाय बना लेने से धर्मात्मा हो जाओगे क्या? धर्मात्मा के लिए तो वस्तु स्वरूप समझ करके यथार्थ जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए बाहर की भीड़ के चक्कर में अपने को भ्रम में मत रखना कि हमें बहुत सुन रहे हो, बहुत लोग हम समझदार हो गए, और कोई नहीं सुन रहा हो। अगर कोई को पाप को दाए ज्ञानी को, तो कोई नहीं सुने तो उसे कोई उस ज्ञानी की साधना माने वो धर्म से कमजोर हो गया क्या? और तुम्हारे लाने बहुत सुन रहे हो, तुम मूर्ख हो, दम्भी हो, तो तुम धर्मात्मा हो जाओगे बड़े बहुमत के आधार पर। धर्म बहुमत पर नहीं चलता है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि भैया तेरे लिए बंधन भी है, मुक्ति प्राप्त करना है। अभी मुक्त स्वभाव द्रव्य से है, पर पर्याय में तुझे मुक्ति प्राप्त करना है पूरी की पूरी। कहाँ कौन से गुण स्थान में कितना कितना मुक्ति मिलती है, जो 5 बंधन के हेतु बताए तत्ववार सूत्र में, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग। तो पहले मिथ्यात जाता है 4थे गुण स्थान में, एक देश अवरति जाती है 5वें में, पूर्ण अवरति जाती है 6वें में, प्रमाद जाता है 7वें में, कसाय जाती है 10वें के बाद, और योग जाते हैं 11वें के बाद, 13वें के बाद, 14वें में। तो अब ये क्रम है कौन कौन से गुण स्थानों में कितने कितने तेरे लिए जो है बंधन के हेतु दूर होते जाएंगे। अब इसको नहीं समझे कि हमें क्या करना है गुण स्थानों से, हम तो गुण स्थानों से परे हैं। गुण स्थाना से अतीत बोलवे के लाने नहीं, आश्रय करवे के लाने हैं, जीवन जीवे के लाने हैं, बातों के लाने नहीं, सिर्फ दम्भ करवे के लाने नहीं, स्वच्छंदाचारी बनवे के लाने नहीं। तो ये सारी बातें अपन को ज्ञानियों की समझना चाहिए, और जहाँ भी भ्रम होवे तो उस भ्रम को दूर करने चाहिए। इस प्रकार ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है, जिन वाणी में नाना नयों की अपेक्षाओं से कहीं कैसा निरूपण किया है, यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। चालाकी है, जगह जगह से अकेले शास्त्रों में से वे भी जो तेरी मूर्ता है उसी की पूर्ति करने के लिए रेफरेंस छांट लेगा, उतनी गाथा छांट लेगा। पर अरे भाई आचार्यों ने तो सारे ग्रंथ उसी एकमात्र अपने स्वरूप की गलतियों को बताने के लिए लिखे, कहाँ कहाँ गलतियां होती। इसलिए अपन को बहुत ही सावधानी पूर्वक इन सब बातों को समझ करके अपने जीवन में अपनी व्यवस्थित बुद्धि करनी चाहिए। तो ये चौथी भूल कौन सी? निमित्त नैमित्तिक संबंध को बंधन से नहीं मानना। पहली संसारी अवस्था में सिद्ध मानना, छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञानी आदि मानना, रागी द्वेषी अवस्था में अपने को वीतराग मानना, बंधन सहित अपने को सर्वथा निर्बंध मानना। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी नहीं स्वीकार करना। तो ऐसी जो है ये अनेक प्रकार की भूलें हैं। अब वो सारी भूलों को क्रम क्रम से बता रहे हैं, और अपन को अगर अपनी कल्याण करना है तो ईमानदारी से देखना कि कहाँ कहाँ हमारी इनमें से कैसी भूल चल रही है। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। वंदना सतवा
रसांग जनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतो। ये विषय समझने के लिए